गांव का जवाब है। बात का बतंगड़ बनाने में तो ससुरे महारथी है, महारथी। देश विदेश कहीं की भी बात कर लो, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी तो ताल ठोक कर ऐसे बात करता है जैसे इनसे बड़ा ज्ञानी, इनसे बड़ा पंडित खोजा नहीं मिलेगा। जबकि सब के सब ससुरे एक नंबर के लूर है। अरे यार देखो, तुम ऐसी बात कर रहे हो। अरे तुम भी तो इसी वीरपुर गांव के हो, फिर तो तुम भी लूर हुए। अरे याद है 8वीं में 5 बार फेल हुए थे, 5 बार। फिर तो तुम लूर नहीं, लूरानंद हुए। भाई ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। फेल होने वालों में मैं अकेला नहीं था, पूरा का पूरा गांव फेल होता था। अरे 2 बार फेल होते ही लड़कों ने 2 साल बाद ही पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी और घर में बैठ गए थे। और मैं 5 साल तक 8वीं में रगड़ता रहा बिना किसी नागा के। पूरी लगन से मैंने अपना कर्म किया। अरे फल देने वाला अगर फल ना दे तो इसमें उसकी गलती है, ना कि मेरी। मगर मानो चाहे ना मानो, पहली जैसी लगन आजकल के लड़कों में नहीं रही। वैसे जब बात तो एकदम तुम सुलाने की सही कर रहे हो। पहले जमाने में गांव में झगड़ा तकरार कुछ भी होता था तो लोग आपस में मिल बैठ कर बातें करते थे। गांव का मामला गांव में फैसला करा देते थे। मगर आज लोग इस ताक में रहते हैं कि कब कोई झगड़ा तकरार हो और हम रोटी सेकें। ऐसा कुछ होते ही गांव में फटाफट 2 पार्टियां बन जाती हैं। समझाने बुझाने की जगह लोग उकसाने रखते हैं। सब जी तोड़ कोशिश करते हैं कि कैसे गांव का मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचाया जाए। जब मानो या ना मानो, ऐसे लोग गांव के हितैषी नहीं, गांव के दुश्मन होते हैं, दुश्मन। देखो जब जो गलत है वो हमेशा गलत ही रहेंगे। असल में गधे तो हम हैं जो अच्छा बुरा नहीं समझते हैं। किसी विद्वान ने कहा है कि हित अनहित पशु पक्षी जाना। क्या मतलब? अरे इसका मतलब हित अनहित करने वाले हे पशु रूपी पक्षी जाना, मतलब जाओ ना। अरे सुना तुम लोगों ने? नहीं, हम तो बहरे हैं। अरे मजाक छोड़ो, सही बताओ सुना कि नहीं? अरे यार पंची, जब तक तुम बताओगे नहीं भला हमें कैसे पता चलेगा? अरे यार एकदम निठल्ले के निठल्ले हो। गांव की कोई खोज खबर तो रहती नहीं। ये प्रपंची आंख कान खुला ना रखे तो तुम लोगों को कुछ पता भी ना चले। ऊपर से पूरा गांव कहता ये प्रपंची बहुत प्रपंच बतियाता है। गांव वालों को छोड़ो, सब के सब गधे हैं। हाँ, हम तीनों को छोड़ दो। वैसे बिना प्रपंची के सबका पाचन खराब रहता है। चक्कारे लेकर कथा सुनेंगे, वो भी फ्री में, बिना किसी टॉप अप और रिचार्ज के। प्रपंची इस वीरपुर गांव का चलता फिरता न्यूज़ चैनल है। 7 दिन 24 घंटे लगातार, वो भी बिना विज्ञापन के। नहीं तुम मेरी खिंचाई तो नहीं कर रहे हो ना? खिंचाई? अरे नहीं भाई, तुम्हारी खिंचाई कभी नहीं। अरे प्रपंची ये सब छोड़ो, अपनी खबर सुनाओ। हाँ तो सुनो। आज सुबह सुबह माया राम ने पुरोहित भोगानंद से गौदान कराया। इधर गौदान खत्म हुआ, गाय धड़ाम से गिरी और बन गई। फिर क्या? फिर पुरोहित जी का गुस्सा 7वें आसमान पर। आग बबूला होकर बोले, माया राम मेरी चोटी तभी कटेगी जब तुम मरोगे। चलो इसी बहाने नाई का खर्चा भी बच गया। ये कंजूसी सीखनी हो तो कोई इन पंडित पुरोहितों से सीखे। चित भी अपनी और वट भी अपनी। अरे प्रपंची फिर क्या हुआ? फिर पुरोहित जी ने पूरे गांव में घूम घूम कर कहा माया राम का हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। जो ऐसा नहीं करेगा पुरोहित जी उसके यहाँ पूजा पाठ करना बंद कर देंगे। अरे पूजा पाठ के अलावा पुरोहित की आमदनी है ही क्या? बच्चा पैदा होने से मरने तक का कर्म कांड करवाकर झूठ मूठ का पैसा इकट्ठा रहता है। वैसे भी माया राम को इस हुक्का पानी के दम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि वो हुक्का पीता नहीं है और पानी अपने कुएं का पिएगा। वैसे प्रपंची एक बात बताओ, गाय गौदान होने के बाद मरी? हाँ गौदान होने के बाद ही मरी है भैया। तो इसमें भला माया राम की क्या गलती? लेकिन भैया गाय इतनी बूढ़ी थी कि गौदान होने के बाद वहीं उसी समय मर गई। पुरोहित जी के दरवाजे तक भी नहीं पहुंची। ये लोग पुरोहित जी दरवाजे तक लेके चले जाते, 2-4 बाल्टी दूध दूध लेते, 2-4 गिलास पी लेते तो हमको चैन मिल जाता। यहाँ मिला जुला कुछ नहीं और समय गंवाया अलग से। लेकिन भैया एक बात बताओ, कोई इतनी बूढ़ी और जर्जर गाय की गौदान कराता है क्या? माया राम की माया तुम लोग नहीं जानते। माया राम ने गौदान के बहाने 3 मतलब सिद्ध कर लिया है। पुण्य का माया, बूढ़ी गाय से छुटकारा पाया और 2 भूसा चारा की बचत भी कर लिया। चुप चुप चुप, रोहित जी आए। आनंद को आनंद
कोई सगा नहीं जिसको माया राम ने ठगा नहीं। सावधान! सृष्टि निर्माता, भूत भविष्य के ज्ञाता और इस संपूर्ण संसार के माता पिता ब्रह्मदेव पधार रहे हैं। चित्रगुप्त जी, कहिए क्या समाचार? क्या बताएं प्रभु, जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए था वो सब हो रहा है प्रभु, सब हो रहा है। चित्रगुप्त जी प्लीज छायावादी कविता मत सुनाइए। यहाँ कोई कवि गोष्ठी थोड़ी चल रही है। जो कुछ कहना है खुलकर कहिए। प्रभु, पिछले साल के बही खाते में आपने बम विस्फोट का कहीं कोई जिक्र तक नहीं किया था, मगर एक के बाद एक बम विस्फोट हुए और बहुत में लोग मरे प्रभु। ट्रेन दुर्घटना का तो कहीं कोई जिक्र तक नहीं था, मगर धड़ाधड़ ट्रेन एक्सीडेंट हुए प्रभु और सारे तत्काल वालों का काम तत्काल हो गया। बाढ़, भूकंप, कोरोना, ओमिक्रॉन जैसी महामारी का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं था प्रभु, मगर लाखों करोड़ों लोगों का काम तमाम हो गया। स्वर्ग नर्क में प्रवेश के लिए लोगों की लंबी कतार लगी हुई है प्रभु। नहीं, लोगों ने करके काम कर दिया है प्रभु। सुनिए सुनिए, अभी सबको वेटिंग में रखिए। पहले तो मुझे ये पता करना है कि इसमें किसी की साजिश तो नहीं। कोई ना कोई तो है जो मुझे चैलेंज कर रहा है। एक बात बताइए कि ऐसा क्या नहीं होना चाहिए था जो कि हो रहा है? प्रभु डोंट माइंड प्रभु, पृथ्वी पर सब कुछ मजाक बनता चला जा रहा है। प्रभु आप चाहते हैं कि पृथ्वी लोक में व्यवस्था हो? यस, चाहता हूँ। अरे प्रभु आप चाहते हैं कि पृथ्वी लोक में भाईचारा हो? हाँ हाँ भाई, ये भी चाहता हूँ। प्रभु आप चाहते हैं कि पृथ्वी लोक में शांति हो? हाँ भाई, ये भी चाहता हूँ। बल्कि ये तो मेरे पुराने वर्षों में ड्रीम में है। और ये आपका ड्रीम कभी पूरा नहीं होगा प्रभु, कभी नहीं पूरा होगा। अरे ऐसा क्यों? इसलिए कि पृथ्वी पर व्यवस्था, भाईचारा और शांति के लिए 50% नेताओं और पुलिस वालों का अंतिम टिकट काट के आपने रख दिया था प्रभु, लेकिन मारा कोई नहीं। अरे सब के सब पृथ्वी पर दंड पेल रहे हैं और पब्लिक की रेल बना रहे हैं प्रभु, रेल। अरे चित्रगुप्त जी, मुझे तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य लग रही है। यमराज जी, आपको कुछ नहीं कहना इस विषय पर? अब क्या कहूं प्रभु, कभी कभी मन करता है ना कि मैं बीआरएस ले लूं। अरे अब आपको क्या हो गया? प्रभु, विश्व की जनसंख्या आज कहां से कहां पहुंच गई, मगर हमारा स्टाफ उतना का उतना ही है। मैं और शिक्षक के रूप में 2 यमदूत। अरे प्रभु, दुनिया ट्रेन, बस और हवाई जहाज से चल रही है और मेरे पास कन्वेंस के नाम पर है ये कूड़ा भैंसा। दिल्ली जैसे कुछ वीआईपी इलाकों में तो भैंसों की नो एंट्री है प्रभु। ये मगर ऐसा तो पोल्यूशन फ्री होता है। किसने कहा कि कहीं भी कभी भी फ्री में पोल्यूशन का ढेर लगा देता है? ये भैंसा बहुत मनमानी करने लगा है प्रभु, हरियाणी देखते ही टूट पड़ता है। पिछले दिनों मैं हरियाणा गया था, कुछ ही दूरी पर भैंसे को छोड़कर अपना काम करने चला गया, तो लौट कर आया, देखा तो अरे भैंसा वहां था ही नहीं। तो खोजते 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 थोड़ी दूर तक गया तो देखा ये हमारे भैंसा महाराज गांव में भैंसों के साथ आइस पाइस खेल रहे हैं। छी! नो डिसिप्लिन प्रभु, नो डिसिप्लिन। युवराज जी, मैं आपका दुख दर्द समझ सकता हूँ, मगर मैं अपना दुख दर्द किसको सुनाऊं? मैं किसी जीव को बनाता हूँ तो कुछ सोच समझ कर बनाता हूँ, मगर बात जो निकलता कुछ है। सही कह रहे प्रभु। है युवराज जी, मुझे
मुझे एक बात बताइए, इस सृष्टि का सबसे सीधा जीव आखिर कौन है? प्रभु, सबसे सीधा जीव प्रभु मनुष्य है प्रभु। नारायण नारायण। वेलकम मुनिवर। प्रभु, ये कौन सी भाषा है? अरे आज आपकी वेशभूषा भी आपके अनुकूल नहीं लग रही प्रभु। और सुना है अब ब्रह्मलोक पर शास्त्रीय की जगह पर वेस्टर्न डांस होने लगा है प्रभु। तो बिल्कुल मुझे सुना है मुनिवर आपने। मैं केवल इंडिया का ही ब्रह्म नहीं, वरन संपूर्ण सृष्टि का ब्रह्म। मुझे हिंदी, संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, अरबी, फारसी न जाने कितनी भाषाओं का प्रयोग करना पड़ता है। अगर अंटार्कटिक में माइनस टेम्परेचर में नंगे बदन जाऊंगा तो मैं स्टैचू नहीं बन जाऊंगा। ये मुझे बुढ़ापे में बेमौत नहीं मरना है। समय और परिस्थिति के साथ सभी को अपनी मस्तिष्क की संकीर्णता को त्यागना पड़ता है। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी बात मेरी समझ से परे है। और वर्षों पुरानी परंपरा का क्या होगा प्रभु? कुछ पता नहीं। अरे मुनिवर, परंपरा वगैरह छोड़िए, मैं तो केवल एक विषय पर आपकी विचार जानना चाहूंगा बस। इस विषय पर प्रभु? अभी यमराज जी से वार्ता चल रही थी कि सृष्टि का सबसे सीधा जीव आखिर कौन है, तो यमराज जी कहने लगे कि सृष्टि का सबसे सीधा जीव मनुष्य है। नारायण नारायण। प्रभु, इन्हें हमेशा मूर्खों से पाला पड़ा है, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। जिस दिन किसी जिंदा मनुष्य से पाला पड़ेगा भाग लेंगे। ये गधा कुछ नहीं बचेगी प्रभु। अरे नहीं मुनिवर, मनुष्य ही पृथ्वी लोक का सबसे सीधा जीव है। ये प्रभु, ये हमारे मंदिर बनवाता है, हमारी पूजा भी करता है। यमराज जी, है पृथ्वी लोक के मंदिरों की बात नहीं करे तो अच्छा है। क्यों? अरे वहाँ देवी देवताओं के ही नहीं बल्कि प्लेयर्स और फिल्म एक्टर्स के भी मंदिर बनवाए जाते हैं। अरे इन भ्रष्ट नेताओं के ससुरों में तो रोज रोज नए नए चालीसा बन रहे हैं। नारायण नारायण। प्रभु, सारे मंदिर श्रद्धा के कारण नहीं बनाए गए हैं, कुछ दिखावे के लिए बनाए गए हैं। और कुछ लोग मंदिर चढ़ावे के लिए बनवाते हैं, और कुछ लोग मंदिर इसलिए बनवाते हैं ताकि लोग मरने के बाद उनको याद रखें प्रभु। मुनिवर, वेरी बिल्कुल उचित सुना है। इस समय पृथ्वी पर हम देवी देवताओं से ज्यादा इंसानों की मूर्तियां हैं। वहाँ तो मंदिरों की भरमार है, भरमार। कुछ लोग तो अपने जीते जी भी मंदिर बनवा रहे हैं। कहीं भी खाली स्थान देखते हैं तो रातों रात वहाँ चबूतरे पर एक मूर्ति लग जाती है। ये मनुष्य जो है ना, हम देवी देवताओं के बहाने जमीन कब्जा करने का धंधा खूब जोर शोर से चला रहे हैं। अरे मुनिवर, कुछ भी हो तब भी मैं कहूँगा कि मनुष्य पृथ्वी लोक का सबसे सीधा जीव है। अरे ये हमारी पूजा करता है भाई। नारायण नारायण। यमराज जी, करने को तो ये मनुष्य भूत प्रेत की भी पूजा करता है। हर पूजा में श्रद्धा ही नहीं होती, कभी स्वार्थवश पूजा होती है। मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मैं रातों रात कुबेर बन जाऊं। पृथ्वी लोक के सारे भिखारी कुबेर बनते जा रहे हैं और हमारे कुबेर दिवालिया होते जा रहे हैं। प्रभु, मैं सत्य कह रहा हूँ, ये मनुष्य स्वार्थवश अथवा भयवश की पूजा करता है ताकि कुछ अनिष्ट न हो जाए। अगर मन में श्रद्धा भाव हो तो कहीं भी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ भी हो मुनिवर, फिर भी मैं कहूँगा कि मनुष्य ही पृथ्वी लोक का सबसे सीधा जीव है। यमराज जी, ये मनुष्य सबसे ज्यादा शरारती, खुराफाती और खतरनाक होता है। प्रभु, अगर आपको विश्वास न हो तो एक दिन के लिए मीरपुर के मायाराम को यहाँ बुलाकर देखेंगे। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम प्रभु। चित्रगुप्त जी, क्या मीरपुर के मायाराम को एक दिन के लिए स्वर्ग लाया जा सकता है? प्रभु, मैं ऐप में अभी देखकर बताता हूँ। प्रभु, मायाराम ने अभी भी पुण्य के नाम पे गोदान किया, उसको एक दिन के लिए स्वर्ग लाया जा सकता है। और वैसे भी उसकी ड्यू डेट जो है काफी नजदीक है। तो फिर ठीक है यमराज जी, मायाराम को एक दिन के लिए स्वर्ग लाने की तैयारी कीजिए। आज की सभा यही समाप्त होगी। नारायण। चला जाऊं, मेरे बाप दादाओं का गांव है ये। अरे सब यहीं पैदा हुए थे और यहीं पर मरे हैं। मैं भी तो इसी गांव में पैदा हुआ हूं
और यहीं पर मरूंगा। आपका तो पता नहीं मालिक, लेकिन मैं जरूर मर जाऊंगा। मेरा तो अपना कोई है भी नहीं। सेवा से राम, मेरा जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है। यही तो रोना है कि आपके पास है ही क्या। ले दे के टूटा फूटा घर जरूर है, पर एक गाय थी जो कभी कभार दूध के दिया करती थी, अब वो भी नहीं रही। अरे माया राम, इस मीरपुर गांव में लोग आते जाते रहते हैं? इसलिए भूल जाओ सब कुछ, परेशान मत हो। अब सुनो, अब हमें पिताजी की बरसी है, इसीलिए लोगों को तो भोग लगाना ही पड़ेगा। अब वो आए या ना आए। कैसे? आइडिया। मालिक, तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हारा इरादा क्या है? अरे पहले तुम्हें मारना चाहता हूँ, फिर खुद मरना चाहता हूँ। नहीं, हम जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अरे पाए लगी पुरोहित जी। माया राम, तुम अभी मरे नहीं, जल्दी मरोगे माया राम, जल्दी मरोगे। मेरा ये साथ कभी खाली नहीं जाएगा माया राम, तुम जल्दी मरोगे माया राम। जाओ जी जाओ, बड़े आए जल्दी मरोगे। अरे माया राम से पंगा लेकर अच्छा नहीं कर रहे हो। न्योते के नाम पर तो अंदर ही अंदर लाल टपक रही होगी, ऊपर से तुनक रहे। पिताजी, अरे तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ। हे भगवान, मुझे उठा दो। अरे मैं इस गांव पर बोझ बन गया हूं। मैं कितना बड़ा भागा हूं, जिसने अपने गांव वालों को परेशान कर दिया। अरे आज तो मेरे पिताजी की बरसी है, किसी ने भी भोग नहीं लगाया। हे भगवान, मेरे पिताजी की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? अरे नहीं मिलेगी शांति, उनकी आत्मा दर दर भटकती रहेगी। हे भगवान, मैंने अपने गांव वालों को, अपने साथियों को परेशान किया। मैं कितना बड़ा पापी हूँ, जिन्होंने इनको कितना सताया। भैया, मैंने तुम लोगों को बहुत सताया, तुम लोगों का दिल दुखाया। देखो भैया, मुझे आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा। अरे मेरी आत्मा मुझे कचोट रही है। अब मैं जीना नहीं चाहता, अरे मर जाना चाहता हूँ। बस चाहता हूँ कि मरने से पहले मेरे दिल पर एक बोझ, बस उसे हल्का करना चाहता। बस चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो। तुम लोग भैया मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे ना? देखो भैया, मना मत करना, वरना मैं तो यही जिंदगी मर जाऊंगा। धोती तो छोड़। ठीक है, बताओ क्या करना है। अरे भैया देखो, मैंने तुम लोगों का दिल दुखाया, तुम लोगों को बहुत सताया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पहले तुम लोग मुझे बांधो और उसके बाद जी भर के धो। अरे जी भर के धो, खूब धो। क्या? हाँ, ए भाई, तभी तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। भाई, ये क्या कह रहा है? मुझे तो मेरी बात समझ नहीं। देखो कैसे क्या, ये तो लगता है इसको अपने जीने पर जरूर पछताना है। अरे मैं तो कहता हूँ मौका अच्छा है, हमारी जरूरत नहीं। चलो हाँ साहब, चलो किस बात की? देखो भैया, मना मत करना। अरे मैं तुम लोगों की विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। माया राम, मेरे भाई, अब तुम इतना हाथ जोड़कर कह ही रहे हो तो तुम मना कैसे कर रहे हो? तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे। अच्छा, अरे तो फिर जल्दी से एक काम करें, एक गमछा से बांध लो। हाँ। देखो भैया, भगवान तुम सबका भला करे। लोग ठीक कहते हैं
कि अपने ही अपनों के काम आते हैं। माया भैया मुझे अच्छे से भागना नहीं लग रहा है। ए भैया, ये भी कोई कहने की बात है? और तो ऐसे बांध कर लाता तो और भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे भैया, अब ये भी कोई कहने की बात है? भाई सब कुछ भूल जाओ, बस जी भर के मुझे पीटो। अरे दिन दिन का राज अपना बदला ले लो। हाँ भैया, बस एक काम करना कि हमार खोपड़िया जमीन पे मत पटक देना, वरना एक ही बार में पटाखा बोल जाएगा, है ना? ठीक है भैया, चलो शुरू हो जाओ। और जोर से, अरे और जोर से, अरे और जोर से, अरे और जोर से, अबे और जोर से, अरे और जोर से, और जोर से, अरे और जोर से। कहाँ मर गया साला? अबे और जोर से, और जोर से, अबे कहाँ मर गया बे? और जोर से, हाय हाय, अरे राम रे, मार डाला रे, हाय कोई तो बचाओ रे, अरे मार दिया रे, अरे कुछ गरीब लोग क्यों जानवरों की तरह पीट रहे हो भैया? ऐसा क्या है? अरे अब तुम तीनों इसको ऐसे मार क्यों रहे हो? अरे थानेदार साहब, मुझ गरीब को कुत्ते की तरह मार रहे हैं। चलो रस्सी खोलो इसकी पहले, खोल रस्सी। बोले आप गुंडा करती, चले जाओ। जाओ। साहब मेरे मालिक इतना बेकसूर है, ये गांव वाले इनको मारते पीटते रहते हैं। हम दोनों का घर से निकलना एकदम दुर्भर हो गया है साहब। राम कसम थानेदार साहब, मायराम ने मैं खुद मारे वो कहा। अरे वो भी समझ रखा है, खुद को पीटने के लिए कोई किसी को बोलेगा भला? झूठ बोलता है। अरे नहीं नहीं थानेदार साहब, ये लोग तो मुझे आज मार ही डालेंगे, अब मैं नहीं बचूंगा। अरे ऐसे कैसे मार डालेंगे? तुमसे पहले मैं मार। तुम तीनों को जेल में न सड़ाया, उठ जल्दी, चल थाने चल। अरे थानेदार, आज आपने मेरी जान बचा ली, वरना न जाने क्या होता। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी नहीं साहब। अरे ये लोग भी बहुत अच्छे हैं, अरे सब मेरे भाई जैसे हैं, सगे से भी बढ़ के हैं। अरे आज ना जाने अचानक ये इनके सिर पर ये मारने पीटने का भूत कैसे सवार हो गया, पता नहीं। मेरे पूज्य पिताजी कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। अरे इनका किया इनके साथ, अब मेरी वजह से ये तीनों जेल जाएं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इन्हें छोड़ दीजिए। यार तुम इनके लिए कितना सोच रहे हो, ये तीनों के लिए भी कितना सोच रहे हो? वो तुम्हें अभी अभी जान से मार देना चाहते थे, जान से। अरे हुजूर, ये जो भी हो मेरे भाई ही तो है ना। देखा देखा तुम तीनों ने, कितना बड़ा दिल है इस मायाराम। साहब, आज मेरे पूज्य पिताजी की बरसी है, जिन्होंने हमेशा नेकी करना और नेकी के रास्ते पर चलना सिखाया। अरे अगर आज उनके बेटे के कारण किसी को दुख पहुंचेगा तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अरे माफ कर दीजिए इन लोगों, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर। वाह मायाराम जी वाह, तुम्हारे जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। हमने भी नहीं देखा। थानेदार साहब, ये लोग सुबह से बेचारे भूखे होंगे हैं? अगर आप बुरा ना माने तो इन्हें कुछ खिला दूं, हैं? अगर आप भी भोग लगा लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे यार मायाराम, हमको तो खिला रहे हो ठीक है, लेकिन तुम इनको खिलाना चाहते हो जो अभी अभी तुम्हें कुत्ते की तरह मार रहे थे। अरे सिलवत राम, जल्दी से खाना लगाओ, हैं? जा जा जा, तो बैठे जा, जल्दी बैठो इधर, अरे लाइन बैठो यार। थानेदार साहब, ये सब तो किस्मत की बात है। अरे आज मेरी किस्मत में मार खाना लिखा था, और इनकी किस्मत
किस्मत में पूरी खाना लिखा है। खाओ खाओ भैया, पूरी खाओ। अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ। रोना बंद कर। खाओ खाओ आ भैया, सब बोल रहा है बात है। अरे पंजे भैया खाओ, आप समझो। अरे खा क्यों नहीं रहे? एक दूसरे की शकल क्या देख रहे हो? खाओ भैया। देखो भैया, इस दुनिया में जो भी आया है, अरे आज नहीं तो कल जाएगा। इसीलिए जब तक जियो प्यार मोहब्बत और भाईचारा बनाए रखो। अरे 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 तुम दोनों के आंखों के आंसू देखकर तो लगता है कि तुम लोगों को अपने किए पर बड़ा पछतावा है। बहुत ज्यादा मालिक। देखो भैया, सब कुछ भूल जाओ, बस जी भर के खाओ। हाँ। अरे मेरे मन में तुम लोगों के लिए कोई मलाल नहीं है, तुम भी अपने मन में कोई मलाल मत रखना। बस जी भर के पूरी खाओ। और तो आगे तुम लोग। बॉस, ब्रह्मलोक में क्या क्या चर्चा है? ढेर सारी बातों पर चर्चा हुई। अंत में ब्रह्म ऋषि जी ने पूछा कि पृथ्वी लोक का सबसे सीधा जीव कौन है? तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कह दिया सबसे सीधा जीव मनुष्य है। वाह वाह बॉस, क्या जवाब दिया! ऐसा बेतुका जवाब तो आपके दोनों यमदूत जकड़ और पकड़ कभी नहीं दे। बताओ भला, आदमी को सीधा जीव बताए। अरे जगत, तुमको पता है कि सीधा जीव एक दिन ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बनकर बैठा होगा। और हमारे ब्रह्मा जी जो है ना, यही कहीं कंपनी बाग के गेट नंबर 3 के आगे छोले भटूरे लगाकर बेच रहे होंगे। हाँ, और ये जो हमारे बॉस है ना, बॉस, अरे बॉस भी जो है ना, तो किसी होटल के गैलेक्सी के बाहर दरबार की नौकरी कर रहे होंगे और आने जाने वालों को 10-10 रुपए के लिए सलामी ठोक रहे होंगे। हाँ। पकड़, ये आदमी नाम का सीधा जीव दिल की जगह पेसमेकर लगाने लगा है, सांस की जगह ऑक्सीजन देने लगा है, और तो और जगह जगह दुकान खोलकर टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने बेचने लगा है। बॉस, मानो या ना मानो, ये आदमी नाम का सीधा जीव आधा ब्रह्मा बन चुका है। जकड़ पकड़, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जीवन मरण का दौड़ तो ब्रह्मा जी के ही हाथ में होगा। स्वर्ग नरक कहां से लाएंगे? स्वर्ग नरक पर तो हमारा एक छत्र अधिकार है। अरे बॉस, इस बुलावे में बिल्कुल मत रहिएगा। हाँ, और ये पृथ्वी लोक पर स्वर्ग और नरक दोनों बनाने की तैयारी चल रही है। जगत, बताओ जिंदगी में कौन सी बात? बॉस, एक दिन हम दोनों सिविल लाइंस के सुभाष चौराहे पे टहल रहे थे। देखा कि बहुत सारे आदमी हाथ में मोमबत्ती जलाकर चले जा रहे थे। उनमें से एक कह रहा था, अब यहाँ रहने लायक नहीं है, यहाँ नरक है, नरक। पृथ्वी लोक में नरक? अरे भाई, कहाँ है ये नरक? सुभाष चौराहे पे है। अरे भ्रमित कर रहा है बॉस आपको। इतना तो हम लोगों को याद नहीं है, लेकिन हाँ, वहाँ एक खूब बड़ा सा गेट लगा था। अब गेट के लोग अंदर नहीं जा रहे थे, बल्कि अगल और बगल से जा रहे थे। पकड़, ऐसा गेट बनाने की क्या जरूरत थी तो जिसके अंदर से आने जाने को न मिले? अरे बॉस, जब वहां से थोड़ा और आगे बढ़े ना, तो किसी एक व्यक्ति को हम लोगों ने कहते हुए सुना कि भैया, कश्मीर जो है
अब पृथ्वी लोक का स्वर्ग है, स्वर्ग। और हम दोनों ने प्लानिंग बना के कहे कि चलो स्वर्ग देख क्या। और जैसे ही स्वर्ग के चौक तक पहुंचे ही थे कि बड़ा आवाज आई। आवाज के बाद पता चला कि वहां के स्वर्ग के लोग स्वर्गीय हो गए। बॉस, ये आदमी लोग को आतिशबाजी का बहुत शौक होता है। जरा जरा सी बात में धड़ाम धड़ाम करते रहते हैं। अरे बॉस, जगह इधर छोड़ दो। बॉस एक बात बताइए कि हम दोनों की बात ब्रह्मा जी से कुछ हुई? ओवर टाइम और वर्कलोड की? हुई थी, पर कोई भी आश्वासन नहीं मिला। अरे बॉस कीजिए, बड़ा मुश्किल हो रहा है। बिस्तर क्या होता है हम जानते ही नहीं। खुद तो भैंसा लेके घूमते रहता है। कुछ नहीं तो हम लोगों को एक गधा या खच्चर ही मिला। चलो कोशिश करेंगे। सुनो, तुम इधर बहरहाल अभी तुम लोग पृथ्वी लोक चले जाओ और वहां एक जीवित आदमी को पकड़ कर लेकर आओ। क्या? ये नहीं कौन सी मुसीबत है बॉस? मुर्दों से मन मर गया है क्या बॉस? बैठे बैठे न जाने क्या क्या आइडिया आता रहता है। ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। जीवित आदमी लाना है, लाना है, लाना है। बॉस ये आखिर आपका जीवित आदमी है कौन? माया राम। मीरपुर वाले माया राम की बात तुम्हें कर रहे हो? वही ना बाबा ना, नहीं जाना है उसके पास। क्यों नहीं जाना है उसके पास? बॉस 1 साल पहले उसके बाप की आत्मा को ले आने गए थे हम। पूछा कि भैया तुम्हारा बाप कौन है, तो कहता है पहले तुम बताओ कि तुमको उनसे क्या काम है। बॉस हमने ईमानदारी से बता दिया कि उनकी आत्मा ले आने आए हैं। तो जानते हो पड़ोस में दूर पे जो खटिया पे लेटा है ना, वही है मेरा बाप। बॉस उसकी आत्मा को लेके हम लोग स्वर्ग लोक को निकल पड़े। बॉस उसको 6 महीने बाद मरना था। और इसी चक्कर में ब्रह्मा जी से हम लोगों को खूब डांट पड़ी। बॉस जो अपने बाप के लिए ऐसा खेल खेल सकता है वो अपने लिए क्या न करेगा बॉस? नहीं नहीं, अरे माया राम काफी बदल गया है। अच्छा? अरे कुछ दिन पहले तो उसने गौदान किया है। अच्छा गौदान असली गाय थी। तो फिर पक्का दूध देना बंद कर दे। या बॉस उसके बाद चारा नहीं होगा खिलाने। या तो फिर वो जो है ना बीमार रही होगी, इसमें जरूर कोई ना कोई घपला है बॉस। अरे जकड़ पकड़। यस बॉस तुम लोग मेरे बहादुर दूत हो। मुझे पता है कि तुम लोग हर मुसीबत का सामना कर सकते हो, तो जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। और सुनो, तुम्हारा रिजर्वेशन करवा दिया, ये लो, और कोविड के सर्टिफिकेट व्हाट्सएप कर दिए। खाना खा के जाना। यस अच्छे से कब नहीं हो। अरे एक वक्त खाना नहीं मिला तो लगे रोने धोने। मुझे देखो, मुझे भी तो भूख लगी है। क्या मैं तुम्हारी तरह चिल पो कर रहा हूँ? आप न जाने किस धातु के बने भगवान ने पापी पेट दिया है। मुझे तो लगता है कि भगवान ने तुम्हारे शरीर में सारे पुर्जे लगाए हैं, लेकिन पेट लगाना भूल गए वाली। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ जीने के लिए कुछ खाता हूँ, लेकिन तुम तो लगता है जैसे खाने के लिए ही जिंदा हो। अरे वो मनुष्य ही कैसा जो अपनी लपलपाती इच्छाओं पर काबू न कर सके। हाँ, लेकिन रोज रोज इसी तरह व्रत रखना पड़ेगा, देती जिंदा ही बचेंगे। मेरे पास तो अपना कुछ भी नहीं है मालिक। अरे मेरा जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है। यही तो रोना है मालिक कि आपके पास है ही क्या है? ले देकर टूटा फूटा कर जरूर है, और एक गाय थी जो कभी कभार दूध दे दिया करती थी, अब वो भी नहीं रहे मालिक। अरे सेवक राम, गाय का मोह छोड़ दो। इस मीरपुर गांव में खाने पीने की कमी थोड़ी ना है, हैं? अरे कुछ पाने के लिए कर्म करना पड़ता है।
क्या कर्म करना पड़ता है मालिक? मैं हर कर्म करने के लिए तैयार हूँ। अरे तो अगर तुम्हें कुछ हरी हरी मटर खानी है तो जाओ, उस खेत में चले जाओ और आराम से बैठकर हरी हरी मटर खाओ। अगर कुछ मीठा खाना है तो उधर गन्ने के खेत में चले जाओ, एक गन्ना तुम चूस लेना, एक मैं चूस लूंगा। अरे मालिक, कुछ खाने के बाद मीठा खाया जाता है, यहाँ पेट में का दाना भी नहीं है। गर्मा गर्म खाने का मन है क्या? हाँ मालिक, बिल्कुल है। सौंधी सौंधी खुशबू चटनी के साथ चटकारे लेते जाओ। हाँ मालिक। और गर्मा गर्म खाते जाओ। क्या खाने की बात कर रहे हैं मालिक? जल्दी बोलो। अरे उबला आलू, आलू, अरे आलू नहीं खाना है तो रहने दो। नहीं खाना है, कुछ नहीं तो आलू ही सही। अरे तो फिर जाओ जल्दी से खोद लाओ। मैं जाऊँ? हाँ नहीं तो क्या, अब मैं जाऊँ? ये तो अच्छा है कि रास्ता भी बताओ और खुद करने भी जाओ। अगर किसी ने देख लिया और पहचान लिया तो? अरे यार, अब 2-4 आलू के लिए क्या कोई फांसी लगा देगा? डरपोक कहेगा। एक काम कर, ये ले, ये मेरी पगड़ी पहन ले। अरे देखने वाला समझेगा कि माया राम है। हाँ, आधी रात को किसी ने पहचान लिया, पूछा यहाँ क्या कर रहे हो तो? अरे यार तो कह देना ना कि रात में भी बहुत कुछ होता है। क्या होता है मालिक? अरे कह देना कि यहाँ पर मैं दिशा मैदान के लिए आया हूँ। हाँ, एक काम कर, हाँ मैं ये लोटा लेता जा। अरे आलू खोद कर इस लोटे में भर लेना। अब जा जल्दी, रात काफी हो चुकी। हाँ लाओ मालिक। अरे जितना आए उतना ही आना, ज्यादा लालच मत करना। ठीक मालिक। मैं यहाँ पर आने जाने वालों पर नजर रखता हूँ। ठीक मालिक। जल्दी आना। ठीक मालिक। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। बात करने को तैयार नहीं है। माया राम का नाम सुनते ही सब ऐसे भाग जाते हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। 1 साल पहले देखी भी शक्ल भला कैसे याद रहेगी? अरे भैया, उसके घर के 4 चक्कर लगाने के बाद भी देख के ऐसा लगता नहीं कि घर में कोई रहता भी होगा, है ना? अरे भैया, वहाँ पे तो कोई रहता भी नहीं है। माया राम उस घर में थोड़ी ना रहते हैं। भैया आप माया राम को जानते हैं? अरे इस गांव में माया राम को तो मैं ही जानता हूँ। तो बताओ, अब कहाँ है माया राम? अरे अभी अभी तो लोटा लेकर इधर खेत की ओर निकले हैं। अच्छा, भाई अभी थोड़ी देर में यहीं पर आएंगे। भैया आप बहुत अच्छे हैं। अरे भैया, आप कह रहे हैं तो मान लेता हूँ, वरना कहाँ इतनी जल्दी किसी के बारे में पता चलता है। अच्छे आदमी की शक्ल देख ही पता चल जाती जैसे आप। अरे भैया, हम तो बचपन से ही ऐसे हैं। अरे इस गांव में पूरे इकलौते हैं। हाँ, बाकी सारे के सारे तो अनपढ़ देहाती और गवार हैं। पता है, सब के सब नंगे पैदा हुए थे। बोलो हद है बेशर्मी की। लेकिन है, चलो कोई अच्छा आदमी तो मिला। फिलहाल भैया, वैसे इतनी तारीफ मत करो कि बाद में कुछ कहने के लिए बचेगी ना। अच्छा एक बात बताओ भैया, आप लोग इस गांव के तो नहीं लगते। ये भूषा देखकर तो लगता है कि किसी नौटंकी वाले हो। हम दोनों यमदूत हैं। जगह और पकड़। जमदूत? लेकिन तुम लोगों का माया राम से क्या काम है? अरे भैया, माया राम ने गौदान करके बड़ा पुण्य का काम किया। उसी को
कि आदमी को दान पुण्य करना ही नहीं चाहिए। अरे पाप पर पाप करो तो कोई बात नहीं, सालों साल जिंदा रहो। अरे दान पुण्य करते ही इन जैसे लोग पोती पतरा लेकर चले आते हैं उठाने के लिए। अरे कैसी बात कर रहे हो भैया? स्वर्ग जाने के लिए लोग तरसते हैं, जिंदगी भर न जाने क्या क्या करते रहते हैं। बताओ भला माया राम की किस्मत तो देखो। अरे भैया सारा शरीर स्वर्ग जा रहा है। हाँ सारा शरीर तो क्या अगर मर गया तो? अरे ऐसा कैसे मर जाएगा? अभी उसके मरने की तारीख दूर है। अच्छा अच्छा तब ठीक है। भैया वो क्या है ना कि माया राम अभी यहाँ से आते होंगे। अच्छा उनके सर पे पगड़ी और हाथ में एक लोटा होगा। अच्छा आते ही दबोच लेना। मैं तो चला राम। धन्यवाद। अरे अपना धन्यवाद है ना अपने पास ही रखो। वो क्या है ना आजकल लोग तो मुंह पर धन्यवाद कहते हैं और पीठ पीछे गालियां बकते हैं, इसीलिए अपना धन्यवाद अपने पास ही रखो। राम राम। पकड़, ये आदमी ऐसा क्यों कह रहा था? मुझे तो कोई सिरफिरा लग रहा है। मुझे तो पूरा का पूरा गांव सिरफिरा लग रहा है। और सीधे वो बात करने के लिए हम लोग सब तैयार ही नहीं है। सही कह रहे हो। हाँ चलो। वो देखो एक पगड़ी वाला आदमी इधर ही चला रहा है। हाथ में लोटा भी है ना। कौन है तुम? माया। चलो तुम्हें स्वर्ग चलना है। आलू की चोरी पर स्वर्ग चलना पड़ेगा? ये कानून कब पास हुआ भाई? अरे श्रीमान कानून छोड़िए। अरे भैया आपने जो गौदान किया इतना बड़ा पुण्य का काम, उसके लिए स्वर्ग ले जाने के लिए। लेकिन गौदान तो मेरे मालिक माया राम ने किया था। मालिक माया राम? हाँ, तो तुम कौन हो? सेवक राम है हम माया राम के सेवक। तो फिर माया राम कहाँ है? मालिक को मैं कुछ देर पहले यहीं छोड़ कर गया था। वो यहीं कहीं बैठे थे। तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। हम सब समझते हैं तुम सेवक राम नहीं माया राम हो। चलो। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? मालिक आज तुमने मुझे भी नहीं छोड़ा, जिसने जिंदगी भर तुम्हारी चाकरी की। अरे मालिक नौकर छोड़कर लोगों को टोपी पहनाया करो। श्रीमान अगर शिकवा शिकायत हो गई हो तो फिर चले सर। मेरे बाप माया राम नहीं हूँ। तो तुम ऐसा नहीं करोगे। जब तक इसे जमकर नहीं धोएंगे ना, लाट के देवता बात से नहीं मानेंगे। बोल कौन है? बोल कौन है? बोल कौन है? बोल कौन है? आए लाइन पर। चल पकड़ इसको। चल आगे लाइन पर। चल राम से माया राम बना दिया हमारी। वाह क्या ठाठ है। हमें बेवकूफ बनाकर यहाँ आराम फरमाया जा रहा। पकड़ चादर खींच जगह से। ये तो तकिया है तकिया। मैं बात किया, अब नहीं बचूंगा। सेवक राम की सेवा का ये इनाम दिया जा रहा है। पकड़ सेवक राम, तुम्हारा मालिक यहाँ नहीं है तो कहाँ हो सकता है? मालिक कहीं और नहीं। अच्छा 100% यही कहीं छिपे बैठे हैं। अच्छा मैं मालिक की रकम जानता हूँ। मालिक कहाँ छुपे हो? मुझ गरीब पर रहम करो मालिक। अरे सेवक राम, मैं अभी स्वर्ग नहीं जाना चाहता। अरे अभी मुझे बहुत कुछ करना है भाई। अभी और क्या करना बाकी है मालिक? जितना कुछ किया है लोग वही नहीं भूलेंगे। जल्दी करो मालिक, बोलो कहाँ छुपे हो? अबे मुझे मूर्ख समझता है क्या जो बता दूं ताकि तकत के पीछे से खोज निकालो।
बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ भिक्षाइयों को लेकर नहीं आए हैं। तुम्हें चलना है तो तुम्हें ही चलना है हमारे साथ। वो भी जिंदा। देखता हूँ, अरे देखता हूँ कि कैसे ले जाते हो मुझे। अबे अगर कोई भी यहाँ आगे बढ़ा ना तो यही अपने आप को खत्म कर लूंगा। ये आदमी पागल हो गया। अरे ये क्या करता है बाबा? अरे क्यों हमको मार गिरवाने के पीछे पड़े हुए हो? देखो भैया, मेरे साथ जबरदस्ती करोगे? जो करेंगे बड़ा प्यार से करेंगे। अरे जैसा कहूंगा वैसा करोगे? अरे बोलो वरना भोगता अरे मेरे बाप, मुझसे गलती हो गई। जो तुम कहोगे वैसा ही करेंगे। तुम्हें नाराज करके हमें मरना नहीं है। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम अगर दिन को रात कहोगे तो हम रातें कहेंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर माफ किया। खैर वैसे भी मुझे तुम दोनों की नौकरी लेकर क्या मिलेगा? वैसे एक बात बताना, मैंने सुना है कि तुम लोग किसी को दिखाई देते हो और किसी किसी को नहीं दिखते। सब हमारी मर्जी पर होता है। अच्छा, वाह, अरे कसम से अगर मैं ऐसा कर पाता तो ना जाने कितने कांड कर देता। अच्छा भैया एक बात बताओ, तुम लोगों ने गांव वालों में सबको बता दिया कि मुझे अपने साथ स्वर्ग ले जाना चाहते हो? और नहीं तो क्या, एक एक आदमी को बता दिए। हाँ शाबाश, बस ऐसे ही आगे मेरे हाँ में हाँ मिलाते रहना। जैसा कहूँ बस वैसा ही करना। हाँ चलेगा अब ना? देखो भैया, आज के लिए तो बहुत कुछ हो गया, अब तो सबसे ज्यादा जरूरी है पेट पूजा। हाँ मालिक, इन दोनों की मार खाके थोड़ी देर के लिए मेरी भी भूख शांत हो गई, लेकिन अब की भूख तो रुला रही है मालिक। देखो भैया, हम दोनों तो सुबह से भूखे हैं, हमारे लिए तो कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, वरना हम तो भूख के मारे ही मर जाएंगे। फिर तुम दोनों को यहाँ से खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। हाँ। लेकिन हम कहाँ से खाने के इंतजाम करें? अरे भैया, इतना बड़ा गांव है, किसी भी घर में घुस जाओ और खाना उठा लो और तुम दोनों को कोई देख भी नहीं पाएगा। अच्छा, तो क्या हम चोरी करें? राम राम, कैसी बात कर रहे हो? अरे इसे चोरी थोड़ी ना कहते हैं, इसे तो कहते हैं परोपकार। अरे भूखे नंगों की मदद करना, कुछ खिलाना कुंभ नहाने के समान होता है। पकड़, आओ चले कुंभ नहाते हैं। मरता क्या न करता। आओ चले। रुको, सुनो, तुम्हारी बात पे भरोसा करके जा रहे हैं, और हमेशा की तरह इस बार चकने में मत देना, वरना ना तो हमारा कोई घर है ना ही हम घाट के बचेंगे। ठीक है? हाँ हाँ, बेफिक्र होकर जाओ। अरे भाई, भूख के मारे तो अब हिलने की भी शक्ति नहीं बची है। जाओ जाओ, तुमको माया राम ने अपनी जबान दे दी, जाओ। वारी किस्मत, ये दोनों अगर पहले मिले होते तो ना जाने कितनों के बारे न्यारे कर देता। खैर, अभी भी एक दिन का समय है हमारे पास, तो ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। ऐसे मालिक बहुत कमीनी बुद्धि पाए। चल, कल के कांड की तैयारी करते। सुनो 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 गांव वालों, आंख नाक कान खोल कर सुनो। जो सुन सकते हो वो भी सुनो, और जो नहीं सुन सकते हो वो जरूर सुनो। गांव वालों, ऐसा कभी नहीं, गर्व की बात है कि आज हमारे प्रिय माया राम जी स्वर्ग जा रहे हैं, साथ शरीर जा रहे हैं, धोती कुर्ता जूते चप्पल के
साथ जा रहे हैं। भाई, जिस स्वर्ग को पाने के लिए साधु महात्मा लोग जब तब न जाने क्या क्या किया करते हैं, लेकिन स्वर्ग नसीब नहीं होता है, उसी स्वर्ग से माया राम जी को बुलाने के लिए ब्रह्मा जी के विशेष दूत जकड़ और पकड़ाए हुए हैं। सब अपना अपना नसीब है। अब मैं महामहिम माया राम जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द कहें। आइए मालिक, आइए। पकड़, तो बॉस को सूचित करो, मैं माया राम को लेके आ रहा हूं। ठीक है। आपका धन्यवाद। अरे, शुरू करते ही धन्यवाद। अबे तूने ही तो कहा कि 2 शब्द कहिए। ये 2 शब्द का मतलब है कि 2 घंटे तक बोला जा सकता है। बाकी बोलने वाले की बकबक शक्ति तो होता है हमारी। तो बोलिए। तो मीरपुर गांव के मेरे प्यारे भाइयों, सगे चचेरे सब, इन दूतों से मुझे स्वर्ग और नर्क के बारे में पता चला। अरे नर्क तो आखिर नर्क ही है। स्वर्ग में रहने वाले मीरपुर गांव के बूढ़े बुजुर्गों की हालत नर्क से भी बदतर है। बोलो हाँ? हाँ। अरे भाई, स्वर्ग में हमारे बूढ़े बुजुर्ग दाने दाने को मोहताज हैं, क्योंकि इस साल स्वर्ग में पैदावार ना के बराबर हुई है। अरे सूखे से तंग आकर कई लोगों ने तो आत्महत्या तक कर ली और नर्क को निकल लिए। अरे पता है, जग्गू के पिताजी तो हफ्ते में 1 ही दिन खाना खाते हैं, गोली कर ही जिंदा है। बोलो हाँ? हाँ। और प्रपंची के पिताजी तो पत्तियां खाकर जिंदा है। अरे भैया, सुना है कि उन्हें तो पीलिया भी है। बोलो हाँ? हाँ? अरे हाँ नहीं, हाँ। हाँ हाँ हाँ। देखो भैया, मैंने जिस गाय का दान किया था ना, अब वो तो स्वर्ग पहुंच गई। मेरे पिताजी ने खूब दूध पिया। अरे आज तो सालों बाद पिताजी ने चाय भी पी। 1 कप चाय ब्रह्मा जी को भी पिलाई। बस ब्रह्मा जी तो खुश हो गए और मुझे स्वर्ग बुला लिया। बोलो हाँ? हाँ। अब भैया तुम लोग एक बात सुनो, जब मैं यहाँ से स्वर्ग जाऊंगा और वहां पर अपने बूढ़े बुजुर्गों की ऐसी हालत देखूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे बोलो, मेरे पिताजी दूध दही और पनीर खा रहे होंगे और तुम लोगों के पिताजी टुकुर टुकुर ताक रहे होंगे। अरे भाई, ये देखकर तो मेरा कलेजा फट जाएगा। लेकिन अरे, इस मामले में तुम कर ही क्या सकते हो? अरे जो भी कर सकता हूँ, जितना भी कर सकता हूँ, करूँगा। अरे अपने बूढ़े बुजुर्गों के लिए मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा भाई? माया राम भैया, आप मेरे पिताजी के लिए 2 बोरी गेहूं और 2 किलो देसी घी लेते जाना। मैं अभी तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। हाँ हाँ भैया, बिल्कुल आराम से लेके आना। भैया, मेरे तरफ से भी 1 बोरी चावल और 1 बोरी दाल लेते जाना, मैं भी पहुंचा देता हूँ तुरंत। हाँ हाँ ठीक है भैया, तुम थोड़ा जल्दी पहुँचाना, काफी दूर रहते हो ना। माया राम भैया, 1 बोरी चना, 4 किलो गुड़ मैं भी लेके आ रहा हूँ आपके यहाँ। अरे सिर्फ 4 किलो क्यों, 8 किलो लाओ ना। अच्छा भैया, अब प्रणाम। सोच रहा हूँ चलते चलते जरा पुरोहित जी से भी भेंट करते चले। बिल्कुल मालिक। असरा भैया, असरा लेके जरा जल्दी आना है। जाओ। अरे पाए लगी पुरोहित जी। देखो पुरोहित जी, अब मन में चलते चलते अब मन में मलाल मत रखना। हाँ, अरे भैया देखो, इन दूतों से मुझे स्वर्ग और नर्क के बारे में पता चला है। मैंने जो भी इन्होंने मुझे बताया है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अरे सच कह रहा हूँ, तुम्हारे पिताजी पंडित संजोगानंद जी का सम्मान इस गांव में ज्यादा था। अरे उन्हें
अरे लोग उनके दिन रात पैर छूते थे, उनकी जबान पत्थर की लकीर होती थी। बोलो हाँ। गांव की बात हमें क्या पता। हाँ, अब गांव की बात तुम लोगों को क्या पता। खैर छोड़ो, अफसोस की बात तो ये है कि पंडित जी का सम्मान स्वर्ग में 2 कौड़ी का है। अरे ना रहने के लिए बिस्तर, ना बर्तन, ना वस्त्र। शर्म के मारे पुरोहित जी तो किसी के सामने ही नहीं आते। सुना है इधर उधर छिपे रहते हैं। बोलो हाँ। हाँ, मगर छिपे क्यों रहते हैं? अरे राम राम, कैसी बात कर रहे हो पंडित जी। अरे नंग-धड़ंग आदमी अब शर्म के मारे छिपेगा नहीं तो क्या चौराहे पर तांडव करेगा? राम 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 राम। अरे इससे भी बड़ा कष्ट एक दूसरा है जो पुरोहित जी को दिन रात खाया जा रहा। वो क्या? अरे चोटी न होने के कारण पुरोहित जी को कोई पुरोहित मानता ही नहीं है। और पिताजी की चोटी कहाँ गई? अरे भाई चोटी कहाँ जाएगी? पंडित जी गए थे मुंडन करवाने, गलती से चोटी का ही मुंडन हो गया, दोबारा तो चोटी आई ही नहीं। बोलो हाँ। हाँ। देखो भैया, पंडित जी स्वर्ग में भी नरक से बदतर जीवन काट रहे हैं। अब एक तुम ही हो जो उन्हें इस नारकीय जीवन से छुटकारा दिला सकते हो। अच्छा, वो कैसे बताओ जल्दी। एक काम करो, अरे अपनी ये चोटी काट के दे दो, पुरोहित जी उसे ही लगा लेंगे। अच्छा, और मेरा क्या होगा? अरे तुम्हारा क्या होगा? महीने 2 महीने में तुम्हारी चोटी आ जाएगी। अरे तब तक टोपी लगा कर रखना। माँ बाप के लिए लोग जाने क्या क्या करते हैं। अरे पूरा सर छिलवा देते हैं। बहुत कुछ छिलवा देते हैं मालिक। और ये अपनी 2 फीट की चोटी नहीं दान कर सकते। और वैसे भी गांव में हर कोई तुम्हें जानता है। तुम्हारा मान सम्मान जैसा है वैसा ही रहेगा, उस पर कोई आंच नहीं आएगी। बात तो तुम सही कह रहे हो। अरे मायाराम ने आज तक कभी कुछ गलत कहा है? कभी नहीं मालिक। अच्छा रुको, अभी काट कर देता हूँ। पिताजी के लिए चोटी क्या कुछ भी काट सकता हूँ। अरे फिलहाल अपनी चोटी ही दे दो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अब प्रणाम पुरोहित जी, अब मैं चलता हूँ। राम। आनंद हो आनंद हो। और सुनो, कुछ देर बाद वस्त्र और बर्तन लाकर भी देता हूँ, उसको भी ले जाना। हाँ हाँ आओ, अब खुशी से आओ। मालिक, इस खुशी के मौके पर पगड़ी वापस ले लीजिए हैं। सेवक राम, ये ले, ये चोटी अपने गले में लटका ले और पूरे गांव के चक्कर लगाना। जी मालिक। कोई पूछे तो बोल देना ये पंडित पंगानंद की चुटिया है। जी मालिक। अरे इसी पंगानंद ने कहा था कि मेरी चोटी तभी कटेगी जिस दिन तुम मरोगे। अरे मैं तो जिंदा हूँ, लेकिन इसकी चोटी कट गई। बड़ा आया था माया राम से पंगा ली। सेवक राम, हाँ मालिक, देखो मैंने तुम्हारे खाने पीने का पूरा इंतजाम कर दिया है। अरे गांव वाले राशन पानी लेकर घर पहुंचने वाले होंगे, तुम भी फटाफट जाओ, घर पहुंच जाओ। और हाँ, खूब आराम से रहना, खाओ पियो और मस्त रहो। मैं तो चला ब्रह्मलोक। मालिक, तुम्हारी बहुत याद आएगी मालिक। माया राम को लोग जीवन भर याद करते रहेंगे। अरे इतनी आसानी से कोई थोड़ी ना भूल सकता है। अबे अब इस तरह से अगर तू रोएगा तो फिर मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। इसको खाली हाथ भेजना पड़ेगा। ओए, ऐसा क्यों रो रहा है? जैसे कोई अपना मर गया हो। आजकल लोग अपने के मरने में तो ऐसा दुख नहीं मनाते हैं। मायाराम को जाने दे सर। मालिक, चलो मायाराम, सब चलने की तैयारी करो। हाँ चलो माया राम, जीते जी स्वर्ग चलो। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा। ना घर मेरा ना
यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा। दादा बाबा भाई भतीजा कोई चले ना संग तेरा, कोई चले ना संग तेरा रे, कोई चले ना संग तेरा। दादा बाबा भाई भतीजा, दादा बाबा भाई भतीजा कोई चले ना संग तेरा, कोई चले ना संग तेरा। दादा बाबा भाई भतीजा कोई चले ना संग तेरा, कोई चले ना संग तेरा रे, कोई चले ना संग तेरा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हंसा यह रे बंगला रे हो। लेकिन बोल कर यहाँ आया क्यों नहीं? मैं मुनिवर से बोल चुका हूँ। मुनिवर प्लीज वेट। आपका कोई भी काम इन टाइम क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे ही है प्रभु। अरे चित्रगुप्त जी, मैं मौत की तारीख लिखता हूँ 15 अगस्त, तो ये यमराज जी पहुंचते हैं भैंसा लेकर 26 जनवरी। आज इस रवैये को देखते हुए मुझे बहुत अचंभे फील हो रहा है। अरे मुझे तो आपके कार्य को देख के लगता है कि मैं जीवन मरण लिखना ही बंद कर दूं। अरे नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं। अरे हाँ, क्योंकि मेरा लिखा हुआ तो गया ना भाई खाते में। यमराज जी आगे से आप ही बता दीजिए कि मैं किसका जीवन मरण कब लिखूं, क्योंकि आप तो डेट एक्सपायर होने के बाद ही वहां पहुंचेंगे, है ना? एक बात बताइए, आप इस रवैये को देखते हुए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी के सारे लोगों का विश्वास मुझ पर से उठ जाएगा। मौसम विभाग वालों की तरह, मौसम विभाग वालों की तरह हम मजाक के पात्र बनकर रह जाएंगे भाई। अब तो मुझे लगता है कि मैं सिटीजन चार्टर एक्ट लागू ही कर दूं, तभी जाके इनका कोई काम इन टाइम होगा। ब्रह्म ऋषि जी, अब मायाराम को लेकर चक्कर ब्रह्मलोक की बॉर्डर प्रवेश कर चुके हैं अभी अभी। थैंक गॉड। यमराज जी, आज ये जो जकड़ और पकड़ ना, दो के दोनों काम चोर होते जा रहे हैं। दोनों को जरा बिजी रखिए और नजर बनाए रखिए। जकड़ और पकड़ से कहिएगा यहाँ आने के बाद दिन ही वहां पे भयंकर वर्षा और प्रलयकारी बाढ़ का भी प्रोग्राम है, नोट करिए, ठीक है? दोनों लोग सबको समेटते हुए यहाँ चले आएंगे, ओके? वेलकम वेलकम मुनिवर। प्रभु, अब ये क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? ये मनुष्य नाम का जीव खोज और उन्नति के नाम पर न जाने क्या क्या कर रहा है। यहाँ तक किसने ब्रह्मांड में चित्र लेने का यंत्र लगा दिया है प्रभु। अरे मुनिवर सैटेलाइट की बात कर रहे हैं प्रभु, सैटेलाइट। हाँ वही। इस यंत्र के कारण लघु शंका दीर्घ शंका करना कठिन हो गया है प्रभु। मुनिवर बिल्कुल सच कह रहे हैं प्रभु। अब स्वर्ग में भी हम सबको अदृश्य न पड़ता। न जाने कब ये चंद मनुष्य हमारी फिल्म बनाकर प्रभु फ्राइडे को बड़े पर्दे पर रिलीज कर दे। नारायण नारायण प्रभु, ये आपका बनाया हुआ मनुष्य दिन प्रतिदिन नई नई खोज कर रहा है। उन्नति के पायदान पर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और हम सृष्टि के पहले दिन जिस पायदान पर खड़े थे आज भी उसी पायदान पर खड़े हैं प्रभु। अरे नहीं नहीं मुनिवर, ऐसा बिल्कुल नहीं। अरे भैया, हम भी खूब वेरिएशन और मॉडल निकालते हैं, खासकर मनुष्यों को बनाते समय। आपको ऐसा अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अरे नहीं प्रभु, इससे ज्यादा तो पृथ्वी पर गाड़ियों के मॉडल। प्रभु कुछ नया सोचिए और नया कीजिए ताकि ये मनुष्य लोग चमत्कृत हो जाए प्रभु। वैसे मुनिवर, मैं भी बहुत दिनों से कुछ नया करने की सोच है। अब भाई आपने विचार दे ही दिया है तो सोच रहा हूँ कि कुछ नया कर ही डालूं। अच्छा, वो क्या प्रभु? मुनिवर, मनुष्यों में इस वक्त हार्ट अटैक की बीमारी खूब बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं मनुष्यों के अंदर
स्टैंड बाय के लिए एक और हार्ट लगाना चाहता हूँ। ये बिल्कुल हो सकता है प्रभु। अरे चेचिस में दाहिनी और आपने पहले से स्पेयर छोड़ रखा है और ऐसे भी आजकल डबल सिम का ऑप्शन खूब चल रहा है। आपको पता है चित्रगुप्त जी, ये दूसरा हार्ट सिर्फ हार्ट का ही काम नहीं करेगा, बल्कि एक प्रकार से जैमर का काम करेगा। जैमर? मतलब ये कि पृथ्वी पर आए दिन चोरी, डकैती, रेप, इन सारी चीजों के भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो भैया जैसे ही किसी मनुष्य की नीयत खराब हुई और हार्ट बीट बढ़ी, वैसे ही दूसरा हार्ट अपना काम शुरू कर दिया। पहले वाले हार्ट को ठप करने के साथ साथ वो भी ठप हो जाएगा। तो ये जैमर का काम करेगा। और हार्ट का काम ठप होने के बाद का काम मेरा। इसका मतलब प्रभु डबल सिम का ऑप्शन जो है सिर्फ पुरुषों को मिलेगा। वैसे एक चीज और आया कि पृथ्वी पर आजकल आए दिन एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। इस एक्सीडेंट से लोगों के हाथ पैर भी अन्यत्र टूट रहे हैं। बिल्कुल सच कह रहे हैं प्रभु। अरे आप तो यहाँ से बना के कुछ और भेजते हैं, लेकिन यमराज जी जब उन सबको लेकर के आते हैं तो पूरा का पूरा मॉडल हिला रहता है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने मनुष्यों में एडजस्टेबल हाथ पैर लगाने की भी सोची है। अच्छा, हाथ पैर को भी डिसमेंटल किया जा सकता है क्या प्रभु? जी बिल्कुल। लेकिन एक डर है प्रभु, कहीं मनुष्यों के हाथ पैर की चोरी न शुरू हो जाए। अरे पृथ्वी पर जब लोग मंदिरों में अपनी पुरानी चप्पल छोड़कर चले जाते हैं तो भला किसी का सुंदर हाथ पैर देखकर छोड़ देंगे क्या? प्रभु, इससे तो लोग स्पेयर पार्ट्स की दुकान भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं सोच रहा था कि प्रभु, मायाराम जकड़ के साथ ब्रह्मलोक पधार चुके हैं। यहाँ से कीजिए, आपकी स्वीकृति चाहिए प्रभु, आपकी स्वीकृति। भैया हम लोग वेटिंग ही कर रहे हैं। हाँ, भेजिए। नारायण नारायण प्रभु, अंततः श्रीमान मायाराम ब्रह्मलोक आ गए। नारायण नारायण। आप सभी स्वर्गवासियों को मायाराम का प्रणाम। जकड़, तुम्हें आने में कितना विलंब क्यों हो गया भाई? बस हम आ गए, यही बहुत है। अरे रावण जी मैं रावण नहीं, ये यमराज। अच्छा, गलती हो गई। वो क्या है ना कि आपको ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा, तो कंफ्यूजन हो गया। सॉरी। वैसे यमराज जी, वो क्या है ना कि कुछ काम निपटाने के चक्कर में देरी हो गई। बस इस बीच इन्होंने बहुतों को निपटा दिया, बस हम दोनों बाल बच गए। बाल बच गए ना? यस बॉस। तो सुनो, तुम और पकड़ दोनों नेपाल के रास्ते चाइना चले जाओ। वुहान में एक प्रोग्राम है। और सुनो, टिकट ले लो, अभी निकलना होगा। बॉस, वहाँ ऐसी कोई समस्या तो नहीं है बॉस? जीएमटी ट्रेन से वो बात हो गई है। ठीक है, जाओ, अभी निकलना होगा। यस बॉस। प्रभु जी नहीं है इसमें। सुनो, खाना खा लेना। यस बॉस। आज की कार्रवाई आरंभ की। यस प्रभु। हाँ तो माननीय मायाराम जी, स्वर्ग में आपका स्वागत। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। वैसे इतना सेवा सत्कार देखकर मैं तो गदगद हो गया हूँ। अंदर ही अंदर थोड़ा डर भी लग रहा है। डर लग रहा है? अरे भाई, पर डर क्यों लग रहा है? वो क्या है ना प्रभु कि हमारे यहाँ बकरे को हलाल करने से पहले ऐसे ही खूब आओ भगत करते हैं, माल खिलाते हैं। नारायण नारायण। अरे ऋषि मुनि जी, आप भी यहीं पर हैं? आजकल यही रहता है। अरे प्रणाम प्रभु। प्रभु तुम्हें सद्बुद्धि दे मायाराम। यस प्रभु। माननीय मायाराम जी, आपने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही अच्छा काम किया है। चित्रगुप्त जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे आप कह रहे हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही अच्छा काम किया है? अरे मैंने ना जाने पूरे जीवन काल में क्या कुछ किया है। अरे इतना कुछ किया है कि बहुत कुछ तो मुझे याद तक नहीं है भाई। और आप कह रहे हैं कि मैंने एक ही अच्छा काम किया है? देखिए, मेरी आपसे अनुरोध है कि
कि आप अपने इस टैप को एक बार फिर से जांच लीजिए। अरे कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गलतियों का खामियाजा मुझको भुगतना पड़ जाए। माया राम जी, ये स्वर्ग लोक है, आपका पृथ्वी लोक नहीं। यहाँ सिफारिश, सुविधा और ये सब दबाव का कोई मतलब नहीं है यहाँ। अच्छा, अरे भाई ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और शायद आखिरी बार फिर सुन रहे हैं। यस प्रभु, माननीय नारायण जी, आपका इकलौता अच्छा काम है गोदा। उस गाय का दान करके आपने बहुत बड़ा पुण्य कमाया है, जिसकी वजह से आपको यहाँ स्वर्ग लाया गया। हाँ तो प्रभु चल के मुझे स्वर्ग में बता दीजिए कि मुझे कहाँ रहना है। अरे मैं बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। अरे आराम तो आप वहीं जाकर कीजिएगा जहाँ आपको रहना है। उस गोदान की वजह से बस थोड़ी देर के लिए यहाँ लाया गया है आपको। उसके बाद नरक जाना है, नरक। क्या नरक जाना है? अरे इतनी आओ भगत देखकर मुझे पहले ही शक हो गया था। अरे आप लोगों ने मुझे बकरा बना ही दिया ना। ये तो सरासर धोखाधड़ी है मेरे साथ। आप लोगों ने मुझे पहले ये नर्क के बारे में क्यों नहीं बताया? अरे स्वर्ग की तस्वीर दिखाकर अब मुझे नर्क में भेज रहे हैं। हे भगवान, अब मुझे स्वर्ग में नर्क में आरे से काटा जाएगा, अरे तेल में तला जाएगा। अरे इधर आरा चलेगा खर खर और उधर खून का फव्वारा फूटेगा फर फर। पिताजी। अरे माया राम जी, धोने से कोई मतलब नहीं है। खैर बताइए कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? देखिए प्रभु, मुझे यहाँ स्वर्ग में रहने दीजिए। मैं यहाँ पर अपने सारे रिश्तेदार और नातेदार से मिलना चाहता हूँ। अरे आपके रिश्तेदार और नातेदार यहाँ स्वर्ग में थोड़ी ना, बल्कि सबके सब नरक में मिलेंगे। सबके सब नरक में मिलेंगे? लेकिन भाई फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि फला आदमी स्वर्ग से धार गया? अरे कुछ नहीं, सब मन को तसल्ली देते हैं। खैर छोड़िए, जल्दी से अंतिम इच्छा बताइए, जल्दी बताइए। अरे चित्रगुप्त जी, बड़ी देर से देख रहा हूँ, अंतिम इच्छा बताइए, अंतिम इच्छा बताइए। अरे अगर आपको इतनी जल्दी हो रही है तो आप खुद क्यों नहीं चले जाते? माया जी, अरे देखिए, आपको मालूम है हमारे यहाँ फांसी की सजा मिलने के बाद भी सालों साल बैठाकर बिरयानी खिलाते हैं। अरे अच्छा स्वर्ग है आपका, है? अरे कितनी देर से आया हूँ, किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। ये तो अच्छा माया जी, आप अपनी अंतिम इच्छा बताइए बस। प्रभु मुझे सिर्फ एक महीने के लिए यही स्वर्ग में रहने दीजिए। अरे उसके बाद का इंतजाम तो मैं अपना खुद कर लूंगा। ब्रह्म ऋषि, अगर आदेश हो तो मैं महाराम जी को नरक ले जाऊं। अरे देखिए रावण जी, अरे यमराज जी, आपका काम शुरू होता है किसी के मरने के बाद। अरे मैं तो अभी जिंदा हूँ, कृपया करके चुपचाप आप जहाँ हैं वहीं खड़े रहिए। नारायण नारायण। अरे नारद मुनि जी, अब आप भी कोई बीच का रास्ता निकालिए ना। स्वर्ग में सिर्फ एक ही रास्ता है, तो सीधे नरक की ओर जाता है। इसका कोई रास्ता नहीं है पुत्र। माया राम, जल्दी से अपना अंतिम इच्छा बताइए। अरे माया राम जी, तो बताइए ना वो क्या अंतिम इच्छा। अच्छा प्रभु। माया राम जी, आप अपनी अंतिम इच्छा क्यों नहीं बता रहे हैं? अरे बताता हूँ प्रभु, बताता हूँ। हाँ बाहर के हमारे जो मुझे ये स्वर्ग देखने को मिला, प्रभु मैं उस गाय का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अरे जिसके कारण मुझे स्वर्ग के दर्शन हुए, मैं उसके चरणों को छूना चाहता हूँ, उसे प्रणाम करना चाहता हूँ। बस प्रभु यही मेरी अंतिम इच्छा है। चित्रगुप्त जी, गाय को यहाँ लाए। यस प्रभु, गाय बुलाया जाए। ओके।
मुझे लगता है कि आप अपनी गाय से कभी प्रेम। हाँ हाँ प्रभु, मैं बहुत प्रेम करता था। अरे जब तक दूध दे रही थी बहुत प्रेम करता था। अरे जैसे ही दूध देना बंद किया मैंने उसका दान कर दिया। इधर का दान दिया और उधर उसे जीवन दान भी किया। अरे गाय माता, जाओ गाय माता जाओ। अरे अपने मालिक की बात ना मानना बहुत बड़ा पाप होता है। देखो तुम्हारा उद्धार तो हो चुका है, अब जाओ मेरा भी उद्धार करो। जाओ गाय माता जाओ। मेरा कहना मानेगी क्योंकि मैं इसका मालिक हूँ। तो मैं कहते क्यों नहीं कि पीछे अरे प्रभु अभी कह देता हूँ, बस एक वादा करिए कि आप मुझे यही स्वर्ग में रखेंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब तो जो करेंगी ये गाय माता ही करेगी। क्या बात कर रहे हो भाई? अरे ब्रह्मा जी ही कहीं रहेंगे तो सृष्टि का क्या होगा भाई? अरे यार तुम्हारी सृष्टि का ही भाव है, मुझे इस समय अपनी चिंता है। मुझे चिंता है कि मेरे साथ नर्क में क्या क्या होगा। अरे प्रभु इतनी जिद करना अच्छी बात नहीं है। माया राम प्रभु को छोड़ दो। अरे मुझे स्वर्ग में रोक लो। माया राम तुम्हारी ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। गाय माता जरा और जोर लगाना, जो होगा देखा जाएगा। प्रभु यानी बता गया है, मान लीजिए इसकी बात। प्रभु जहाँ है तो जहाँ है, प्रभु जहाँ है। यस बोलिए प्रभु, यस बोलिए, प्लीज प्रभु प्लीज। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। अरे बस यही काम पहले कर देते। खैर अंत भला तो सब भला। गाय माता अरे पीछे आ जाओ, अपना काम तो बन गया। चित्रगुप्त जी, गाय को यहाँ से ले जाया जाए, ले जाओ और इसको यही रखा जाए। प्रभु ज्यादा चोट तो नहीं है? यार जाओ दे। अच्छा तो भैया प्रणाम। सुविधा के लिए एक मिनट है। भैया जल्दी जाओ यार। चलता हूँ, आओ गाय माता आओ। चित्रगुप्त जी, यमराज जी, ये मुझे तो लगता है कि ये सीधा जीव एक दिन ये स्वर्ग को भी नर्क में बदल देगा। नारायण नारायण। प्रभु आपने देख लिया ना सबसे सीधा जीव। देख लिया मुनिवर, देख लिया, देख लिया। क्यों यमराज जी, आप ही ने कहा था ना ये मनुष्य सबसे सीधा जीव है। अरे आज आप लोगों के चक्कर में मेरी यहाँ मूर्ति लग जाती और आप लोग उसके फूल माला कराते, फूल बत्ती जलाते, अलग से ये सारा लफड़ा यमराज जी की वजह से हुआ है। सबसे सीधा जीव मनुष्य है, मनुष्य है। देख लिया सबने। ये देखने दिखाने के चक्कर में आप तो मेरी जान के लाले कर रहे थे। अरे देख लिया भाई, तुझे नहीं पता कि मनुष्य इतना शातिर होता है। नारायण नारायण। प्रभु जो हो गया सो हो गया। अब इन मनुष्य के बारे में आपकी क्या राय है? अरे मुनिवर, वही राय है जो आपकी राय है। चित्रगुप्त जी, अरे मुनिवर, ये सृष्टि है, इस सृष्टि का चक्र यूं ही चलता रहेगा, मगर भविष्य में
मैं कुछ सुधार करना चाहूंगा बस। कैसा सुधार करती? अरे मुनीवर, वो ये कि जब भी मैं भविष्य में मैं ऐसा मनुष्य बनाऊंगा तो इसमें इंसानियत नाम की चीज को थोड़ी सी ज्यादा रखने की कोशिश करूंगा। नारायण 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 कल्याण। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना, रहना नहीं देश माया राम की माया। आइए पात्रों का परिचय जी कर ले। माया राम की भूमिका में अनुराग केसरी, सेवक राम की भूमिका में अमित श्रीवास्तव, पुरोहित और नारद की भूमिका में हरि नारायण पांडे, जग्गू की भूमिका में संकल्प गुप्ता, मघई एवं गाय जो बने थे इंदल सिंह कुशवाहा, ब्रह्मा एवं पकड़ की भूमिका निभाई है चंकी बच्चन, चित्रगुप्त और मुख्य गायक की भूमिका में अमित यादव, यमराज की भूमिका में सिद्धार्थ मिश्रा, जकड़ एवं गाय की भूमिका में नरेंद्र कुमार यादव, थानेदार और द्वारपाल की भूमिका में राजवीर सिंह, मंच पर संगीत और ढोलक राकेश कुमार सिंह। इन्होंने प्रपंची की भी भूमिका निभाई है। प्रकाश संचालन सुजय घोषाल, रूप सज्जा संजय चौधरी, वेशभूषा अमित श्रीवास्तव नरेंद्र कुमार, मंच सज्जा में हरि नारायण पांडे, अमित श्रीवास्तव नरेंद्र कुमार,
राजवीर सिंह, कल्याण सिंह, राकेश सिंह, अमित यादव। लेखक थे इस नाटक के जयवर्धन जी। निर्देशक मैं अजय केसरी। प्रस्तुति आधारशिला रंगमंडल। मैं 2 मिनट के लिए समय और चाहूँगा। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी सलीमुद्दीन जी मौजूद हैं। मैं कृपया उनसे कहूँगा कि वो मंच पर आएं और आर्टिस्टों को, कलाकारों को प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित करें। संजय चौधरी जी की आइए। लाइट व्यवस्था सुजाय विशाल जी की थी। दादा अनुरोध है कि कृपया आए मंच पर। इसी के साथ हम आप सभी सम्मानित दर्शकों का अभिवादन करते हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और इस प्रस्तुति को देखा। अब आज के लिए हम आपसे यही विदा लेते हैं।